नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। ट्रैफिक पुलिस के अधिकार में हुई बढ़ोतरी। अब वाहनों के दस्तावेज और परमिट की जांच करने का होगा अधिकार। पटना आरा सासाराम NH 119A का होगा विस्तार। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे तक इसके विस्तार की है योजना। इससे दिल्ली जाना होगा आसान। अब एक साल में बीएड कोर्स पूरा करने का मिलेगा मौका, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी लागू। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वालों को मिलेगी राहत। महाकुंभ में बुकिंग के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। बिहार पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की दी सलाह। सेल्फी लेने आए फैंस से नाराज हुए कोहली। रास्ता रोकने वाले फैंस को जानिए क्या कहा। भारतीय टीम में कोहली के फॉर्म चिंता का विषय। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ट्रैफिक पुलिस को मिला वाहनों के दस्तावेज और परमिट जांच का अधिकार। बिहार में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ट्रैफिक पुलिस को वाहनों के दस्तावेज और परमिट की जांच करने का अधिकार मिलेगा। इससे बिना वैध कागजात वाले वाहनों का परिचालन मुश्किल होगा और पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से शहरों में चलने वाले ऑटो और हाईवे पर चलने वाली बसों की जांच में इसका फायदा होगा। इससे पहले ये अधिकार सिर्फ परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास था। पटना में 1 लाख से ज्यादा ऑटो बिना परमिट के चल रहे थे, जिन्हें अब ट्रैफिक पुलिस चेक करके कार्रवाई कर सकेगी। इस आदेश से यातायात की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। पटना से दिल्ली जाना होगा आसान। पटना से दिल्ली की यात्रा अब आसान हो जाएगी, क्योंकि पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड NH 119A को वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे तक विस्तार दिया जाएगा। इस सड़क का निर्माण 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इससे पटना, भोजपुर और रोहतास जिले के लोगों को बेहतर आवागमन मिलेगा और पटना से लखनऊ व दिल्ली की यात्रा भी आसान हो जाएगी। ये सड़क पटना से होकर गुनवा, गढ़हनी, रोहतास के गंगोली और सासाराम तक पहुंचेगी। निर्माण का टेंडर जारी हो चुका है और इसे 2.5 साल में पूरा करना होगा। इस 4 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 120 किलोमीटर होगी, जिसमें पटना आरा खंड 46 किलोमीटर और आरा सासाराम खंड 74 किलोमीटर होगा। इन पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी छूट। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन कर आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में छूट देने की योजना बना रही है। इससे राज्य के करीब 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिलेगा। वित्त और श्रम विभाग सहित अन्य विभागों ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर, प्रोग्रामर जैसे पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वित्त विभाग ने कोषागार कार्यालयों के लिए कार्यबल की आवश्यकता का आकलन करने के लिए रिपोर्ट मांगी है, जिससे न्यूनतम कार्यबल की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। सीएम उद्यमी योजना में 1536 लाभुकों का चयन हुआ निरस्त। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में गलत जानकारी देने वाले लाभुकों का चयन निरस्त कर दिया गया है। 1536 चयनित लाभुकों को अब योजना की राशि नहीं मिलेगी और उनकी जगह नए लाभुकों का चयन किया जाएगा। योजना के तहत युवा, महिला, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से आवेदन लिया जाता है, लेकिन कई चयनितों ने गलत जानकारी दी, जैसे कि अन्य जिले के लिए आवेदन करना या 50 वर्ष से ज्यादा उम्र होना। इसके अलावा कुछ लाभुकों के पास तकनीकी प्रमाण पत्र की कमी थी। अब इन चयनितों को अयोग्य घोषित करके उनके स्थान पर नए लाभुकों का चयन किया जाएगा। उद्योग विभाग ने योजना से संबंधित लाभुकों को किस्तों में राशि का भुगतान किया था और अब कुछ लाभुकों से 50% राशि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब एक साल में बीएड कोर्स पूरा करने का मिलेगा मौका। टीचिंग लाइन में करियर बनाने की इच्छा शक्ति रखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल अब बीएड कोर्स को 1 साल में पूरा करने का मौका मिलेगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE ने इसको मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लागू की जाएंगी। अब 4 साल की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार ही 1 साल के बीएड कोर्स के लिए पात्र होंगे। इस बदलाव के तहत शिक्षण संस्थानों में 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP में योगा, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत और परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन
एजुकेशन जैसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही एनसीटी ने नए रेगुलेशंस 2025 को मंजूरी दी, जो 2014 के रेगुलेशंस की जगह लेंगे। महाकुंभ में बुकिंग के नाम पर ठगी का मामला। प्रयागराज महाकुंभ में होटल, परिवहन सेवाओं और अन्य बुकिंग के नाम पर साइबर द्वारा ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस ने फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी जागरूकता फैलाने के लिए अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि गूगल से मिली किसी वेबसाइट या अनजान टोल फ्री नंबर पर भरोसा ना करें और महाकुंभ के लिए जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट www.kumbh.gov.in से प्राप्त करें। साथ ही रेलवे और हवाई टिकट बुकिंग के लिए आधिकारिक और विश्वसनीय वेबसाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ठगी का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और www.cybercrime.gov.in पर शिकायत की जा सकती है। बिहार के उत्तम कुमार झा ने केबीसी की हॉट सीट पर बनाई अपनी जगह। बांका के रजौन प्रखंड के भगवानपुर गांव के निवासी उत्तम कुमार झा ने आखिरकार 8 साल के इंतजार के बाद लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में हॉट सीट पर बैठकर अपनी जगह बनाई। केबीसी टीम ने पहले उनके घर जाकर प्रोफाइल शूट किया और फिर मुंबई बुलाकर फास्टेस्ट फिंगर फास्ट राउंड जीतने के बाद वे अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचे। दिल्ली में काम करने वाले उत्तम ने शो में 9 सवालों का सामना किया, जिसमें उन्हें बांका के प्रसिद्ध मंदार पर्वत के बारे में एक सवाल का सही जवाब देकर प्रशंसा हासिल की। उन्होंने ऑडियंस पोल और फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में 3,20,000 रुपए जीतने के बाद गलत जवाब देने पर राशि घटकर 10,000 रुपए रह गई। उनके केबीसी में पहुंचने से गांव में खुशी की लहर है। फर्जी फिंगरप्रिंट से लाखों रुपए की अवैध निकासी का मामला। भागलपुर के चोरहर गांव से अवैध निकासी का मामला सामने आया है। 100 से अधिक खाता धारकों के फर्जी फिंगरप्रिंट लेकर 40 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी की गई। खाता धारकों को इसका पता चला जब उन्होंने अपने पासबुक को अपडेट कराए। इस पर कई खाता धारक सीएसपी के समन्वयक रोशन कुमार के साथ खरीक थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। मामले के उजागर होते ही बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी संचालक प्रवीण कुमार मेहता फरार हो गया। जांच में ये सामने आया कि उसने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए अवैध निकासी की थी। खाता धारकों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की भी इसमें भूमिका थी, क्योंकि पासबुक अपडेट करने पर मशीन खराब होने की बात कही जाती थी। अब तक 40 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। खिलाड़ियों से नोकझोंक मामले में मधेपुरा एडीएम पाए गए दोषी। मधेपुरा के तत्कालीन अपर समाहर्ता शिशिर कुमार मिश्रा को उनके द्वारा स्थानीय खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज और बैडमिंटन रैकेट फेंक कर मारने की घटना में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। ये घटना बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जांच में पाया गया कि शिशिर मिश्रा ने एक खिलाड़ी का पीछा करते हुए उसे बैडमिंटन रैकेट से मारा और फिर खिलाड़ियों से उलझते हुए उनका महंगा रैकेट तोड़ दिया था। इस घटना में खिलाड़ी राजकुमार को चोटें आई, जिनका इलाज अस्पताल में किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके आचरण को अस्वीकार्य मानते हुए निलंबन आदेश जारी किया और मुख्यालय भागलपुर आयुक्त कार्यालय तय किया। शराब छिपाने के आरोप में पटना के 4 पुलिसकर्मी का नाम आया सामने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर लागू शराबबंदी कानून के तहत पटना के सुल्तानगंज थाने के एक एएसआई और 3 पुलिसकर्मियों ने शराब तस्करी का मामला उजागर किया है। 14 जनवरी को 3 पुलिसकर्मियों ने एक गाड़ी से 46 बोतल शराब बरामद की, लेकिन 16 बोतलें थाने के अंदर छिपा दी गई और फिर केवल 30 बोतलें जब्त दिखाई गई। तस्करों ने पुलिसकर्मियों के नाम लेकर मामले का खुलासा किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। सिटी एसपी के निरीक्षण के दौरान शराब छिपाने की बात सामने आई थी। 4 पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी गैर कानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में हुए साइबर फ्रॉड मामले में मुजफ्फरपुर से आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में हुए 11 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड में बिहार के मुजफ्फरपुर से एक आरोपी चंद्रमणि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने ये कार्रवाई जमशेदपुर से पकड़े गए सातरों के इनपुट पर की, जिसमें जानकारी मिली थी कि चंद्रमणि ने ठगी की राशि भेजने के लिए खातों की जानकारी मुहैया कराई थी। ये रकम दुबई के साइबर सरगना एलेक्स को भेजी गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने चंद्रमणि के अलावा जमशेदपुर से पकड़े गए अन्य आरोपियों को भी साथ लेकर जांच जारी रखी है। साइबर ठगी ने अकाउंट मैनेजर से संपर्क कर पैसे ट्रांसफर कराए थे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुल निर्माण के प्रोजेक्ट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विजिलेंस ने छापेमारी की है। ये छापेमारी पटना और बक्सर स्थित उनके 4 ठिकानों पर की जा रही है, जिसमें उनके पटना स्थित 2 स्थानों और बक्सर स्थित कार्यालय को शामिल किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो ने जंग बहादुर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोपों की जांच के तहत ये कार्रवाई की है, जिससे उनकी संपत्ति का लेखा जोखा लिया जा रहा है। राजद ने दिल्ली में चुनाव लड़ने की अटकलों को किया खारिज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आरजेडी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के साथ किसी राजनीतिक गठजोड़ की अटकलों को भी नकारा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में विपक्षी दल एकजुट हैं और महागठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजद का पारस के साथ पुराना संबंध है, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। साथ ही प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा की बात करना और शराबबंदी हटाने की बात करना विरोधाभासी है। उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर सवाल उठाए। पटना में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यालय का आवंटन। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने के बाद बिहार की राजधानी पटना में पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द किया गया है। वीरचंद पटेल पथ स्थित पार्टी के कार्यालय को गुरुवार को जिला प्रशासन ने खाली करवा लिया। भवन निर्माण विभाग के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पार्टी का सामान सड़क किनारे निकाल कर रख दिया गया। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों की सूची में नहीं है। 14 नवंबर 2024 को विभाग ने पार्टी के कार्यालय के लिए आवंटित भवन का आवंटन रद्द किया था। मजिस्ट्रेट की अगुवाई में सुरक्षा बलों के साथ टीम ने कार्यालय खाली करवाया। सेल्फी लेने आए फैंस पर कोहली ने दिखाया नाराजगी। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। हाल ही में कोहली एक बार फिर सड़कों पर थे, जहां उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया। हालांकि इस बार कोहली एक फैन से नाराज हो गए और गुस्से में उसे रास्ता छोड़ने को कह दिया। इस दौरान कोहली की नाराजगी साफ देखी गई। एक फैन कोहली के साथ सेल्फी लेना चाहता था तो कोहली ने उसे हल्का सा पुश करके साइड में कर दिया। इस समय कोहली की फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। अब देखना होगा कि वे रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेते हैं या नहीं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, सोनू श्रीवास्तव, रामबाबू दास, नरेंद्र कुमार, मोतीलाल कुमार, विजय घायल, आरती शर्मा, बलराम मंडल, लक्ष्मण बैठा, मोहम्मद सफदर आला, रंजीत कुमार झा, राजकिशोर महतो, हरेंद्र सिंह, मोहम्मद नूरैन, नासिर अंसारी, बाबूलाल मरांडी, सपना कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप कभी साइबर ठगी के शिकार हुए हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।